ओम जय साईं राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद भूल कर भी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि किसी को भी नहीं देनी चाहिए। हमारे देश को 4 धर्मों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। देखिए, चाहे इन धर्मों के नाम अलग हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन चारों धर्मों में एक चीज़ बहुत ही सामान्य है, वो है दान देना। बस अलग हैं तो इनके नाम। हर धर्म में ज़रूरतमंदों को दान देने की जो परंपरा है वो बहुत पहले से चली आ रही है। तो बता दें कि जैसे सिख धर्म में दान को जो है ना 10 वंद के रूप में दिया जाता है, वहीं मुसलमानों में जो है वो ज़कात देने से मतलब दान देने से ही होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है वो दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर गलत समय पर दान किया जाए या उन्हें दिया जाए तो उनके प्रभाव भी गलत ही पड़ते हैं। तो इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि अगर सूर्यास्त के समय दान देने से आर्थिक स्थिति भी जो आपकी है वो कमज़ोर हो सकती है। तो अगर आप भी अपने घर की बरकत को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपने अपने लिए इन चीज़ों के बारे में आपके लिए जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आखिर वो चीज़ें क्या हैं जो कि आपको सूर्यास्त के बाद गलती से भी भूल कर भी इनफैक्ट किसी को भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, शाम के समय किसी को भी आपने पहले तो प्याज और लहसुन देने से बचना चाहिए। देखिए, ये कहा जाता है कि केतु ग्रह का जो संबंध है ना, जो ऊपरी ताकतें होती हैं, जो ऊपरी हवा होती है, उसका स्वामी कहलाता है जो केतु ग्रह है। साथ ही इन संबंध में जो है वो जादू टोने से भी है इसका संबंध। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शाम के समय इसे यानी प्याज और लहसुन का जो दान देना है वो अच्छा शगुन नहीं माना जाता। तो आप इसको हरगिज ना करें, किसी को भी लहसुन और प्याज जो है वो किसी को भी ना दें। अक्सर आपके घर में कई लोगों ने देखा होगा कि शाम के समय लोग घर के मुख्य द्वार को जो है ना वो खोल के रखते हैं, रोशनी लाइट जला के रखते हैं। दरअसल इसके पीछे ना एक मान्यता जुड़ी हुई है कि इस समय घर में लक्ष्मी जी का जो है वो आगमन होता है। तो ऐसे में किसी को भी धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने द्वार खोल के रखे हुए हैं, उल्टा आप लक्ष्मी जी को आप किसी को दे रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे में किसी को धन नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने के लिए कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है खुद अपने घर से देवी लक्ष्मी को विदा कर देता है। माना जाता है कि जिन लोगों का गुरु जो है वो बलवान और शुभ हो, उन्हें गुरुवार के दिन किसी को भी हल्दी नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों का जो गुरु होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उनको वो उसके अनुसार फल भी देता है। तो ऐसे लोगों को जिनका कि गुरु स्ट्रांग है, बलवान है, किसी को भी हल्दी ना दें, खास तौर पर शाम के समय। अगर ऐसा किया जाए तो इसके अनुसार जो गुरु ग्रह है वो कमज़ोर होता है और धन और वैभव में जो है वो कमी आती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का जो संबंध है ना वो लक्ष्मी और विष्णु जी से कहा जाता है। यही कारण है कि शाम के समय में किसी को भी दूध देना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की जो बरकत है वो चली जाती है और घर की सुख शांति जो है वो नष्ट हो जाती है। दही देने से भी धन की हानि होती है। ये कहा जाता है कि दही का जो संबंध है वो शुक्र से माना गया है। शुक्र को सुख और वैभव का कारक बताया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय किसी को दही नहीं देना चाहिए, इससे सुख और वैभव में कमी आती है। देखिए, ये सारी बातें ऐसे ही अपने सुखमय जीवन के लिए फॉलो करनी चाहिए अगर आप परमेश्वर में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी को वाकई में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो नहीं देनी है और वो उन चीज़ों में से किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो उसको ज़रूरत के वक्त इन चीज़ों को देना भी परमात्मा को बुरा नहीं लगता है। तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति को जिसको उन चीज़ों की वाकई सख्त ज़रूरत है और उसके बिना उसका काम नहीं चल रहा है, कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए, ये जानकारी बस इतनी ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय साईं राम।